हेलो गाइस, माय डियर फ्रेंड, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल है दोस्तों। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे और एक दो पेपर दे भी चुके होंगे और देने वाले होंगे। तो दोस्तों, वैकेंसियों की अब घड़ी आ चुकी है। फाइनली कुछ न कुछ वैकेंसी अपडेट हो रही हैं और आपकी पेशेंस, मतलब आपकी जो युवा वर्गों में मैं देखता हूं कि पेशेंस जो है थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन अगर है तो बाकमाल है दोस्तों। तो इसी कारण आपको और बहुत सारे एग्जाम देने का मौका मिलेगा जिसमें आप एक आध कुछ भी अच्छे पोस्ट पे आप चयनित होंगे इस साल, ऐसा उम्मीद है और मेरी विश है। ढेरों सारी शुभकामनाएं उसके लिए। तो दोस्तों, हम हाल फिलहाल अभी फूड इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, तो दोस्तों उसका एनालिसिस करने वाले हैं विथ सिर्फ दोस्तों फिलहाल तो हम मैथ्स के सॉल्यूशन को करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स के सवाल इसमें 30 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। व्यापम के आप कोई भी पेपर दे रहे हैं तो आप ये लेके चलिए कि 30 क्वेश्चन मैथ्स का आना स्वाभाविक सी बात है और रीजनिंग का 15 क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी बात है। बट फिलहाल इसमें तो रीजनिंग नहीं था, मैथ्स था, बट आपको करके रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम आज बहुत कम समय में आज आधे सवालों को आज मैं बनाऊंगा, बहुत कम टाइम लूंगा आपसे और देखते जाइएगा कि चुनिंदे सवालों को कैसे करते हैं। और हाँ, आप इसी पैटर्न पे ही तैयारी करें, इसी के इर्द गिर्द रहेगा क्योंकि ज़्यादातर सवाल उसी पैटर्न पे ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको एकदम नया नया टेक्निक या नया नया मेथड या नए नए सवालों के ऊपर आपको गहरा असर नहीं छोड़ना है, न करने की सवालों को आज बहुत जल्दी खत्म करेंगे। चलिए आप देखते जाइए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, बस थोड़ा सा अब आ गया तो इसको भी बता देते हैं। अभी फिलहाल दोस्तों पटवारी और हॉस्टल वार्डन का दोस्तों हम नया बैच ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन भी चालू किए हैं, ठीक है। और आपको नीचे में ये जो नंबर दिख रहा है उसमें हमें कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन क्लास करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से ड्रीम दर्शन सर्च करिएगा, ड्रीम दर्शन, ठीक है, दर्शन ऐप करके आप सर्च करिएगा। आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारे कोर्स दोस्तों लॉन्च किए हैं जिसमें अभी अभी पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक के लिए किए हैं। तो बहुत मिनिमम प्राइस में आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे और सभी के सभी टॉपिक व्यापम में जो सामान्यतः आते हैं, गणित रीजनिंग के सभी टॉपिक को धुआं धुआं कर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये जो पहला सवाल आपको दिख रहा है, देखिए कितनी अच्छी सवाल है। इसमें यह बोला है कि इकाई के स्थान पर आपको 2 लाना है, ठीक है। बट शर्त यह है कि यहां पर एस्ट्रिक मार्क्स या स्टार लगा दिया गया है। तो आपको इकाई का सिर्फ यूनिट डिजिट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनिट डिजिट, आपको सिर्फ दोस्तों यूनिट डिजिट से मतलब है और कोई भी काम नहीं करना है। तो चलिए एक एक अंक को गुणा करते हैं। यहां पर 9 है दोस्तों और यहां पर 6 है, तो पहले गुणा कर लेते हैं। तो 9 6 का कितना, 54। तो अब 54 में हम सिर्फ 4 को उठाएंगे दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये तो स्टार मार्क लगा है, इसको छोड़ दीजिए, इसके इकाई को गुणा कर लेंगे। तो 4 चौके कितना हो गया, 16। तो 16 में हम सिर्फ क्या उठाएंगे, 6। अब मुझे ये बताइए 6 में क्या चीज का गुणा करेंगे तो हमको 2 मिलेगा दोस्तों, 2 मिलेगा। तो अब आइए 9 को, अगर देखो अगर ऑप्शन 9 को लेते हैं तो 9 6 का 54, तो 2 तो नहीं आएगा। इकाई से मतलब है, सिर्फ इकाई से मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर 7 को लेते हैं दोस्तों तो 7 6 का 42 और हाँ यूनिट डिजिट में इकाई 2 मिल रहा है तो आपका आंसर 7 हो गया। 3 को भी ले लेते तो 6 3 18 हो जाता, अगर 3 ले लेते तो 6 3 18, जबकि वो 8 मिल जाता, जबकि आपको कितना चाहिए था, 2। तो इकाई की इसको थोड़ा घुमा दिया है, वहां पर क्या होगा ये पूछ लिया है, बस इतना भर किया है, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं। और वैसे यहां पर मेरी वीडियो यूट्यूब पे भी इकाई का अंक निकालने वाला बहुत अच्छा बना हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा सवाल एक और धूम मचा देने वाला। पहली बात तो थोड़ा सा बहुत लोग को ये लगा कि यार ये भिन्न भिन्न के रूप में दिया है, फ्रैक्शन के रूप में, तो यार बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन नहीं। पहले इसको आप फुल रोल में डिवाइड कर लीजिए, बना लीजिए पहले, ठीक है। तो 3 1 कम 3 और 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4/3 पहले वाली वैल्यू। दूसरे वाली 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9/4। दूसरा वाला 3 दूनी 6 और 1 6 और 1 कितना, 7 7/2। लास्ट वाला 5 चौके 20 और 1 21/5। आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है,
सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना रहता है तब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो लघुत्तम या एलसीएम निकाला जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि भिन्न जो रहेगा वो अंश और हर के रूप में रहता है। तो अंश का दोस्तों अगर लघुत्तम निकालने के लिए बोला गया है तो ओवरऑल अगर हम भिन्नों की बात करें तो ऊपर के संख्याओं का लघुत्तम निकालते हैं और नीचे के जो डिनोमिनेटर रहते हैं उसका एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों। तो आइए, तो अब मेरे को बताइए ऊपर की संख्याओं का लघुत्तम निकालेंगे, बिल्कुल सही बात, ठीक है इसका। और नीचे की संख्या का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो नीचे तो आपको दिख भी रहा है उबड़ खाबड़ नंबर है तो उसका महत्तम 1 आएगा। आप उबड़ खाबड़ लोग का क्या इतना आता है भाई, 1 आता है, क्योंकि आपको महत्तम का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा जो है विभक्त कर दे। तो यार बताओ ऐसा कौन सा संख्या है जो 3 को भी भाग दे पाए, 4 को भी भाग दे पाए, 5 को भी भाग दे पाए, 2 को भी, है ना। तो बोलोगे सर 1 से भाग चले जाएगा सब, बाकी और किसी नंबर से भाग नहीं जाएगा, तो 1 आएगा। ऊपर की संख्या को अगर हम लघुत्तम निकालें दोस्तों तो आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा, 252 आएगा दोस्तों 100%। तो जी हाँ दोस्तों इसका आंसर अब 252/1, तो आंसर क्या होगा, 252 होगा, ठीक है। चलिए, हालांकि थोड़ी सी समझने में परेशानी हुई होगी मेरे दोस्तों को, लेकिन उतना भी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। चलिए, मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा, फटाफट आपको समझा देता हूं। आपकी जो मूल्यों की चीज़ें हम उन्हीं पे बातें करेंगे, बट आपसे एक रिक्वेस्ट तो जरूर रहेगा कि यार अगर हो सके तो कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। या फिर एक काम करिए, पहले तो आप कमेंट कर लीजिए धुआं उड़ रहा है, और उसके बाद बताइए कि यार शेयर कर दीजिए कहीं, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, दूसरे यूट्यूबर की तरह हम भी मेहनत करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम मेहनत नहीं करते, सामने वाले लोग मेहनत करते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ हम लोग की पॉपुलैरिटी नहीं होने का कारण यह है कि हमारे दोस्त लोग ही हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम किस लिहाजे से आपको कंटिन्यू कर पाएंगे, आप समझ सकते हैं इस चीज को। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। ये सवाल को समझने में बहुत लोग इसको फंस गए थे, जबकि ये सवाल मैंने क्लास में भी कराया है, हालांकि किसी बैच में नहीं हो पाता कभी कभी, बट ये कराया हूं मैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहली बात, अलग तरीके से सवाल नहीं है, ये लघुत्तम महत्तम का ही सवाल है। अब सर कैसे, चलिए, तो ये जो अधिकतम लंबाई दोनों तरफ का बोला है, इससे बिल्कुल स्पष्ट है, जब छोटी से छोटी चीज बोलते हैं तो वो लघुत्तम होता है, और जब अगर हम बात करें बड़ी से बड़ी चीज की बात करें तो महत्तम या एचसीएफ की बात होती है, महत्तम समापवर्त, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, थोड़ा सा ये रही, चलिए बाकी आते हैं। तो दोस्तों अब हम दोनों का महत्तम निकालेंगे, बेसिकली यही है। तो दोस्तों ये 9 मीटर 60 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, ऐसे में नहीं काम चलेगा इसको। तो ये हो जाएगा दोस्तों 960, डायरेक्ट लिख देते हैं सेंटीमीटर। क्या बात सही है, सही है, बिल्कुल सही है सर। इसको अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं, तो 512, तो ये हो जाएगा 512 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों, तो इस कारण इसको मैं डायरेक्ट लिखा हूं। अब दोनों के बीच फाइनली महत्तम समवर्त निकालने की बात आएगी। तो चलिए देखते हैं महत्तम कैसे निकलेगा। तो आपके पास 2-3 मेथड हैं, आप दोनों तीनों से निकाल सकते हैं। दोनों के बीच अंतर करेंगे तो टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं, हम इसको कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज जो है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, 960 512, ऐसा नंबर बताइए, है ना। ऐसे मैं काट सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार चलो हटाओ, है ना, ठीक है, हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। अगर दोस्तों हम इस चीज को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, पहली बात तो यार ये 46 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है 60, मतलब ये दोनों संख्या भाग जाना है। महत्तम का मतलब क्या है, जैसे देखो 8 और 16 का महत्तम कितना होगा, 8 होगा सर, 8 से भी भाग दे सकते हैं, 16 से भी। तो यार नहीं भी बनाते, तार्किकता के बेस पे भी सवाल अब बन जाएगा। आइए मैं आपको सिखाता हूं हम इसको कैसे बना सकते थे, और बहुत जल्दी, ठीक है। आपको क्या पूछा है पहले ये कंफर्म कर लो यार, अधिकतम लंबाई पूछा है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम निकालना है। तो सब चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा है, आप ये बताइए। हाँ बताइए भाई, चलो देखो मैं बिल्कुल लॉजिकली वाली बात करता हूं, मैं कोई ज्यादा मैथोलॉजी कुछ नहीं, आप आराम से समझ सकते हैं। तो बोलोगे सर 64 है, गॉट इट। 64 का फैक्टर देख लो, और ये आपका भाग जाएगा कि नहीं ये देख लो, ठीक है। 64 का फैक्टर कौन सा होगा, तो बोलोगे सर 8 होगा, 16 भी होगा,
बिल्कुल 16 चौके 64 होगा, तो या तो 16 या तो 8, 8 से तो दोनों भाग जाएगा यार, 12 अट्ठे 96 और 8 का ये क्यूब होता है, ये तो भाग जाएगा। 16 से भी आप चेक कर सकते हो, 16 6 का 96, ये भी कट जाएगा। इसको करेंगे तो 16 या 48 हो जाएगा, 48 और 3 16 चौके 16 दूनी 32, ये देखो 32 से कट गया। तो यार 64 का पूरा डिजिट भाग जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 64 हो गया, खत्म हो गया मामला। लेकिन बहुत लोग अगर वो चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं बनाएंगे, तो बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको एक मेथड जो आप सीखते आ रहे हो प्राइमरी स्किल से, मैं वो बता देता हूं। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि इसको 2 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देंगे तो इसको भाग दे दीजिए, तो 2 चौके 8 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा और ये 0 होगा, ठीक है। 2 दूने 4 होगा, 2 पंचे 10 होगा, 2 छक्का 12 होगा। ऐसा ही करते हैं, आप ऐसा ही करिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 2 से करेंगे तो 240 हो जाएगा, और ये जो 56 वाला जो मामला है, ठीक है, वो 128 हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों ऐसे करते जाएंगे जहां तक आपको पूरा यहां जाएगा, इधर भाग नहीं, इधर वाला जो एरिया है जितने में दोनों की दोनों संख्या पूरा भाग जाएंगे, वही आपका क्या होगा, महत्तम। ये तो आपको आता ही होगा, तो 64 आप करके देख लेना, बिल्कुल उत्तर आएगा। ठीक, चलिए तो अब हम आगे आ जाते हैं दोस्तों दूसरे सवालों पे। दोस्तों ये जो सवाल आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल पक्षांतर करने वाला था, तो क्वेश्चन मार्क को आप एक सा मान लो। बहुत लोग जोश में आके कुछ दूसरा मान ले, क्वेश्चन मार्क लेके हल मत करना, आप ऐसा ही हल करो। तो एक काम करो, कंप्लीटली एकदम सब को दोस्तों पक्षांतर कर दो, खत्म करो, ठीक है। जैसे कि देखो 3 4 2 0 और 90 ये ऑलरेडी है जी, ठीक है। तो दोस्तों आप बताओ, ये वाली जो 0.01 है वो यहाँ जाएगी तिरैत गुणा होके, और ये जो गुणा है ऊपर में वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। एकदम बात समझ रहे हैं मेरी, ये हो गया 7, ठीक है। और ऊपर में कितना हो जाएगा, तो ये बोलोगे सर 0.01, और ये कितना बच गया, 1 से बच गया, ठीक। अब देखिए, कटेगा उसको कटाएंगे, नहीं कटेगा उसको नहीं कटाएंगे, इसमें कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये जैसे दशमलव है, तो दशमलव के बाद कितने संख्या है, 2 है, तो 2 जीरो लगा दो। मतलब दोस्तों ये जो है जीरो की वैलिडिटी अब खत्म हो चुकी है, 1/100 लिख दीजिए, ठीक। अब 1 जीरो यहाँ से फिनिश कर दो, ठीक। इसको कटाते हैं, है ना। तो 19 दूनी तो 38 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 19 से कम 19 हो जाएगा, और कितना बच जाएगा दोस्तों, 19 से कम 19, और 19 अट्ठे 152 समथिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल बिल्कुल अब बनेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, कुछ तो हम इसको हल करेंगे। अब देखिए, अच्छा इसको कर सकते हैं दोस्तों 2 से, 2 पंचे हो जाएगा, 2 नवा हो जाएगा, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, तो 9 बटे नीचे का वैल्यू 7 पंचे 35, तो 9/35 यूर आंसर दोस्तों। तो दोस्तों 35/9 जो है एक्चुअली में आपको ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हम लोग का आंसर 9/35 आया, इसलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दिस होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। ये वाला सवाल जो है क्लास में कराया हूं, और पूरा का पूरा ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बस आपको बशर्ते एक बार समझना जरूरी था। तो चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो देख लीजिएगा एक बार, हालांकि देखो मैं फिर से बोलूंगा, ये नया मेथड आपके लिए हो सकता है, तो आप सावधानी पूर्वक इसको आप अप्लाई करें, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूँ, ये बेसिक नहीं कर रहा हूँ, तो सॉरी, आई एम सॉरी रियली दोस्तों, बट आप सीख जाएंगे तो आपको मजा आएगा। चलिए तो दोस्तों पहली बात, एक सीपी का एरिया बना लीजिएगा और एक एसपी का बना लीजिएगा। दिस इज द विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, दिस इज द क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, गॉट इट। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदी और उसे 5% के लाभ पर बेच दिया। तो यार पहले हम 100 मान लेते हैं क्रय मूल्य को, सवाल में बोला है 5% के लाभ पे बेच दिया, तो इसको 105 कर दीजिए। बात समझ रहे हैं, मतलब रोम रोम खड़ा हो जाना चाहिए आपके दिलों में। मैं बसना चाहता हूं, बस मैथ्स के सवालों को आप बना लो, खत्म करो बात, है ना। चलिए, तो उसमें 5% कम मूल्य पे खरीदा, तो 100 था तो 5% कम मूल्य पे खरीदा, तो 95 में खरीदा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात। अब यहीं पर आपको एक काम करना है, लास्ट लाइन में क्या लिखा है, 10% के लाभ पर वो मिलता है, तो 95 का दोस्तों 10% लाभ करेंगे तो 95 गुणित 110/100 हो जाएगा। तो ये 0 और ये 0 हो गया। देखो जो कटेगा उतना ही कटाना है, नहीं कटेगा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब 95 और 11 को गुणा करो, दशमलव नीचे को 10 को मत काटना, दशमलव लाने में परेशानी हो जाती है, इसलिए दोस्तों
इसको हम गुणा कर देते हैं तो ये 9 और 5 और 9 और 5 14 और ये दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 4 5। आप आराम से गुणा करिए, मैं बिल्कुल ट्रिक से गुणा करता हूँ। तो ये दशमलव लगा देंगे तो 104.5। तो दोस्तों ये हो जाएगा 104.5, ये हो गया। बस ये जो 1 रुपया कम बेचा या अधिक बेचा है, कुछ भी बोले यार, हमें तो कोई मतलब नहीं। तो दोनों के बीच अंतर कर लो दोस्तों। तो इसके दोनों के बीच अंतर अगर आप समझ पा रहे हैं तो 0.5 का ही है। 0.5 का वैल्यू दोस्तों सवाल में 1 रुपया दिया है, तो 100% का कितना होगा, तो 1/0.5 गुणित कितना करेंगे दोस्तों, 100। अब इसी को हल करते हैं तो ये 5/10 होगा, 10 को ऊपर में कर देते हैं तो कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 और नीचे में कितना है 5, 5 से कटाएंगे दोस्तों 200 आएगा और ये उत्तर हो गया। भाई ट्रिकी कॉन्सेप्ट, एक बार आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, समझिए। नया मेथड हो सकता है आपके लिए, बिल्कुल यूनिक मेथड है, क्योंकि बेसिक से बनाएंगे तो आई एम श्योर दोस्तों डिले तो होगा। तो यार आप और हम मिलके टाइम से बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं। चलिए एक चीज और बता देते हैं आपको, अभी हाल फिलहाल में फिर से देखने को आया है कि फूड इंस्पेक्टर की और वैकेंसी आने वाली है। और बिल्कुल जैसे 2017 में आपकी 2 वैकेंसी आई थी फूड इंस्पेक्टर की ही, सेम टू सेम दोस्तों इस साल भी आने वाली है। एक तो हो गई है जिसका भी मैं आंसर बताने वाला हूं, आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो दोस्तों यहां पर मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने फूड इंस्पेक्टर की जो अधिनियम की, जो स्पेशली दोस्तों अधिनियम से रिलेटेड मैंने टॉपिक कवर कराया था अपने क्लास में। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे लोग 30 क्वेश्चन में से दोस्तों 20 क्वेश्चन पूरा बना के आए हैं, और बाकी तो खैर 1986 वाला अधिनियम पूछ लिया गया था, जिसे तो छोड़ के ही आए हैं, जिसको मैं भी नहीं पढ़ाया था, है ना। बट दोस्तों लेके चलिए कि बहुत सारे सवाल को क्लियर कट बोल दिया गया था क्लास में मेरे द्वारा कि ये सवाल आएगा। वो आज भी वीडियो बने हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो यदि अभी आप फिर से वैकेंसी आएगी उसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिर से आप वही बोलूंगा। तो बस वही है कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और फूड इंस्पेक्टर के अभी भी अधिनियम, और हम लोगों ने 2 कोर्स लॉन्च किया था। एक तो कंप्यूटर को कंप्लीट कराया था जिसमें 30 क्वेश्चन अधिनियम के और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, तो कंप्लीट 50 क्वेश्चन वाला एक कोर्स लॉन्च किए थे, और एक में सिर्फ और सिर्फ अधिनियम वाला किए थे। बता रहा हूं मैं कि दोस्तों बहुत सटीक तरीके से पढ़ाया था, कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, कुछ नहीं, जो एकदम सतही तौर पे और जो पूछने लायक सवाल थे उसको बहुत अच्छे से मैं कंबो करके समझाया था। बहुत खुश थे मेरे कैंडिडेट जो देने गए थे, बोल भी रहे थे कि सर आपने जो पढ़ाया वो आया, तो मुझे बहुत खुशी मिली। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आने वाले के लिए तैयार करें तो आप जाइए एप्लीकेशन पे, ले लीजिए कोर्स बहुत कम प्राइस पे। आई थिंक मुझे याद है 200 या 300 रुपये की इसकी मिनिमम प्राइस रखे रहते हैं हम लोग, है ना, ज्यादा नहीं। आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, राइट। चलिए अब हम सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। इसको बताना इसलिए जरूरी रहता है दोस्तों क्योंकि आज भी बहुत लोग को अच्छे सारगर्भित तरीके से कोई चीज वीडियोस या लेक्चर नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण वो समझ नहीं पाते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि यार आपको इजी वे से समझा पाए, राइट। अब आइए सॉल्यूशन पे। दोस्तों ये दोस्तों ये बिल्कुल बहुत इजी सवाल को करने वाले हैं, मजा आ जाएगा आपको और देखने से भी लगेगा कि एकदम क्या तो सवाल है। आप देखिए 5 साल पहले आंसू की माँ जो है, आंसू की माँ की उम्र आंसू की उम्र से 3 गुनी थी, राइट। अब देखिए यार, एक आंसू की माँ है और एक आंसू है। अब 5 साल टेक्निक यूज करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं मम्मा जी एम और इसको कर लेते हैं आई आंसू, ठीक है। 5 साल पहले की बात है, ये देखो पहले की बात है, मैं बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा। मेरा जो एज से रिलेटेड संबंधित सवाल बनाने का टेक्निक है बहुत यूनिक है, आप लोगों ने देखा भी होगा और YouTube मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा। इसको बेसिक से बनाने की जरूरत नहीं थी। आइए 3 गुनी है और मैं पहले ही आपको सिक्योर कर दिया हूं कि जब माँ और बेटे या फिर माँ पिता और पुत्र वाला रहेगा तो हमेशा एज जो है माँ का ही बड़ा रहेगा। तो 3 गुना को इधर शिफ्ट करो, इसको 1 गुना करो, खत्म। 5 साल बाद की बात करें हम तो दोस्तों यहां पर देखिए उस उम्र में 2 गुनी हो जाती है, तो बिल्कुल श्योर 2 गुनी कर दो, ये हो गया। अब दोनों के बीच अंतर देख लो, ये देखो अंतर सेम नहीं है तो आपको अंतर बराबर करना पड़ता है, ये नियम है। तो नीचे के वैल्यूज को अंतर को देखो, 2 1 में अंतर कितना 1, इसको ऊपर तरफ गुणा करते हैं, ये नियम है।
3 और 1 के बीच गैप कितने का 2, को इसको नीचे गुणा कर दो, यहाँ पे खत्म। तो अब मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। ये पहले वाली वैल्यू है, ये 1 को गुणा करिए, इसको कंप्लीट गुणा करना है तो 3 1 कम 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली बाद वाली कंडीशन जो है 5 वर्ष वो हो जाएगी, गुणा करेंगे इसको कंप्लीट दोस्तों तो 2 2 ने 4 हो जाएगा और हो जाएगा 2 1 कम 2। दोनों के बीच देखो 1 1 का अंतर आ गया, बस यही चाहते थे हम, तो 1 का अंतर आ गया। अब 5 और 5 जो भी पहले बाद रहेगा सबको आगे में शिफ्ट कर दो तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10। अब किसी भी बाद या पहले वाले में जो गुणा करना है करो, बट हमको किसका वैल्यू चाहिए, आंसू का। तो ये देखो 10 1 कम 10, ये हो गया आंसू का हो गया 10 1 कम 10। लेकिन ये 5 वर्ष पहले की वैल्यू है, ऊपर वाली जो भी आंसर आएगी 5 वर्ष पहले की, तो वर्तमान में कितना होना चाहिए, 5 जोड़ दो तो 15 हो गया, आंसर हो गया। मैं फिर से बोलूँगा, जो मेरे नए दोस्त होंगे उनको थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन मेरे प्लेलिस्ट पे वीडियो है, आप उसको जाके देखिए, ये बहुत आपको आनंद देने वाला सवाल लगेगा। आगे आते हैं दोस्तों, ये सवाल जो हो चुका है, ये सवाल तो हो चुका है। अच्छा, ये वाला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए अब ये सवाल भी बिल्कुल बहुत इजी है, आपको उसको कुछ नहीं करना था। देखिए 20% लाभ, हाँ सर। 40% लाभ, हाँ सर। ये देखो 20 और ये हो जाएगा 40, दोनों में लाभ लाभ है इसलिए आसानी से बन रहा है। अगर एक हानि होगा तो अलग सवाल बनता है वो। तो दोनों प्रॉफिट है, दोनों प्रॉफिट है, इसलिए दोनों के बीच अंतर आ जाएगा। दोनों के बीच अंतर कितने का, 20% का। 20% का जो है दोस्तों 1.2 रुपये दे दिया है, बस बात खत्म। तो 100% का बना लो तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.2 और ये हो जाएगा आपका 20 और गुणित कितना कर लेंगे 100। 20 से अगर हम 100 को कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 1.2 और 5 को गुणा करेंगे तो 6 रुपये आएगा और ये धुआं उड़ चुका है दोस्तों, खत्म। अब इसके लिए आप सोचो, इतना बड़ा लंबा सवाल लग रहा था बहुत लोग को, हम तो ऐसे सेकेंडों में बनाते हैं यार। मोहब्बत की जानदार रहनी चाहिए आपकी, पढ़ने की ललक होनी चाहिए। और आपको मैं बोला ना, एक बार आप सीख गए ना मेथड तो कभी भूलोगे नहीं दोस्तों। और बिल्कुल स्पीड बहुत मैटर करता है सवालों को बनाने में। तो यार आप लगातार लगे रहिए, आपको बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और बिल्कुल अच्छा पोस्ट मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। ये सवाल बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट पे था, हालांकि इसका जैसे आप लोगों ने ये सवाल पढ़ा होगा 1 - 1/2, 1 - 1/3 और 1 सही 1/4, ये इर्द गिर्द बहुत सारा कुछ लिखा रहता है और लास्ट में 1 सही 1/100 लिखा रहता है। ये मैं क्लास में बहुत सारा कराया हूँ और इवन ऐसे सवालों को भी कराया हूँ मैंने जो थोड़ा सा लगता था कि ऑड है। और मैंने अपने लेवलों को खुद, मैं हर साल दरमियान में लेवल बढ़ाते जाता हूँ। मेरे से आज 1 साल पहले कोई पढ़े थे तो उनको भी एहसास होगा कि सर आज भी मेरी क्लास में जब बैठता है तो उसको नया मिल जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि अपडेट होना जरूरी है, नए सवालों को लेके आपको बात करना जरूरी है, वही सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है। तो कुछ नए सवालों को भी करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों देखो करते हैं। तो 3 दूनी 6, 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5/3। सिमिलरली आगे कंटिन्यू करने है, डरना नहीं है, जैसे हल करते हैं वैसे हल करिए, आपको एक प्रारूप पता चल जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/5। सिमिलरली इसको हल करेंगे थर्ड वाले को, तो 7 दूनी 14, इसको गुणा करते हैं और ऊपर को घटा रहे हैं, माइनस है इसलिए, है ना, बेसिक नियम। 7 दूनी 14, 14 में 5 अगर गया, 14 में 5 गया तो कितना हो जाएगा ये 11, 11 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 7। सिमिलरली डॉट 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 वही है, लास्ट वाले को कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 99 गुणित 2, अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इसको ऐसा ही लिख देता हूं, है ना। और माइनस कर देंगे 997 और डिवाइड बाई नीचे में आ जाएगा कौन सा 999, ये होगा। अब देखिए ये 5 ऐसा कटा, 7 ऐसे कटा, 2 प्रारूप पता चल गया, ये भी ऐसे कटते जाएगा, ऐसे करते जाएगा तो ये नीचे वाला वैल्यू भी कट जाएगा। मतलब ऊपर का वैल्यू बचेगा और नीचे का वैल्यू बचेगा, बस इतना ही है। तो आपके सामने जो है 999 गुणित 2 बचा हुआ है और माइनस दोस्तों 997 बचा हुआ है। इतने को हल करिए, नीचे में 3 है तो 100% आप हल कर लीजिएगा। 1001 बटे कितना जाएगा 3, और जी हाँ दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया।
बताइए कितना टाइम लगा। तो बहुत लोग सवाल देख के डर जाते हैं। तो भैया क्लास में मैं यही बताता हूं कि पहले एक बार बेसिक बता देता हूं, उससे उनको पैटर्न पता चल जाता है, फिर वो अपने मन से बना लेते हैं। बस यही कारण है कि मैं बेसिक और ट्रिक दोनों बताता हूं। तो जुड़िए मेरे साथ दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी क्लास तो चालू कर चुके हैं, मैं आपको बता ही चुका हूं। और फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी नए इसके पार्ट में। एक इतना पार्ट बना दिया हूं, इसका एक और पार्ट बनेगा जिसको बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आने वाले फूड इंस्पेक्टर या व्यापम या हॉस्टल अधीक्षक के जो भी पेपर होंगे सबको बहुत अच्छे से दीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।